हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेट ट्यूटोरियल्स पे। क्लास 9th में सबसे जो आप जिस चैप्टर को फॉर ग्रांटेड लेते हो ना, यूक्लिड ज्योमेट्री, आज हम उसके सारे एमसीक्यूज लेके आए हैं। इस चैप्टर का पूरा वेटेज सिर्फ एमसीक्यू में जाता है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलते हैं और आप सिर्फ भगवान के भरोसे अक्कड़ बक्कड़ करके क्वेश्चन मार के आते हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद में आपने इसमें हम 15-16 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप इन एमसीक्यूज को ऐसा समझ लेंगे ना कि आपके पेपर में कोई भी एमसीक्यू चैप्टर से लिखा हो छूटेगा नहीं। तो बस बने रहना है पूरे वीडियो में और शुरुआत से लेके आखिरी तक देखना है बिना स्किप किए हुए। आप सिर्फ आंसर्स याद करोगे ना तो भूल जाओगे। समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे उनके आंसर आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 अलग अलग पॉइंट हैं, इनसे क्या हो सकता है। कह रहा है कि नो लाइन दैट पासेस थ्रू देम, अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, 2 लाइन्स दैट पास थ्रू देम, आर मोर देन 2 लाइन्स पासेस थ्रू देम। भैया कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये समझना है कि 2 पॉइंट को आपस में जब हम मिला रहे हैं ना तो क्या बनना है। एक लाइन बन रही है, 2 लाइन बन रही, 2 से ज्यादा लाइन बन सकती है या एक भी नहीं बन सकती। तो हमें सामने दिख रहा है कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक यूनिक लाइन बनेगी। अगर हम इनके अलावा किसी पॉइंट को जोड़ते हैं तो वो लाइन नहीं होगी, वो कर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, 4 ऑप्शन दे रखे। कह रहा है इसका मतलब भैया ध्यान समझो कि हमारे पास एक लाइन एल है, ठीक है, और एक पॉइंट पी है जो कि इस लाइन के ऊपर नहीं है। तो इन 4 में से कौन सी बात सही होगी। हमें यह समझना है कि भैया हमारे पास एक रेलवे पटरी बिछी हुई है, ठीक, बीच में एक कहीं पेड़ साइड में रखा हुआ है ना। अब कह रहा है कि हमें एक रेल की पटरी और बिछानी है जो कि इस रेल की पटरी को डिस्टर्ब ना करे जो पहले से बिछी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई एक ऐसी रेल की पटरी बिछाई जाए, रेलवे ट्रैक बिछाया जाए जो दूसरे ऑलरेडी बिछी हुई रेलवे ट्रैक को कभी इंटरसेक्ट ना करे, तो हमें उसके पैरेलल एक ट्रैक बिछाना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब यह कि हम चाहते हैं कि यह वाला जो पॉइंट पी है इस लाइन एल के ऊपर कभी ना आए, तो हमें एक यूनिक लाइन पास करानी होगी जो पैरेलल होगी एल के। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, अनइक्वल, हाफ एंड डबल ऑफ द सेम थिंग। ये तो मेरे ख्याल से बताने वाली बात भी नहीं है, बताना पड़े तो भैया कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, 2 प्लेट्स में एक एक लड्डू रखा हुआ है ना। और हमसे कह रहा है कि हमने इस प्लेट में जितने लड्डू रखे थे उसके डबल कर दिए, एक था 2 कर दिया, एक थे 2 कर दिए। तो अब जो प्लेट में लड्डू के नंबर है वो क्या होंगे, क्या होंगे भैया, बराबर होंगे, हाँ या ना। कैसे कि हमें पता है यूक्लिड्स की एक्सियम है कि द थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल, हाँ या ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड 5th पोस्टुलेट। भैया इस चैप्टर में अगर आपने कुछ ढंग से पढ़ा होगा ना तो सिर्फ यही पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव तो इग्नोर किए थे, ये आपने पढ़ा होगा। मुझे लगता नहीं कि आपको बताना पड़ेगा क्योंकि जो सबसे लंबा दिखेगा वही इसका आंसर है, हाँ या ना। कि स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग 2 स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। पोस्टुलेट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और वही इस चैप्टर में 2 नंबर या 3 नंबर में आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक्सियम्स आर एज्यूम्ड। एक्सियम क्या होते हैं, एक्सियम, थ्योरम, पोस्टुलेट, 3 वर्ड आपने इस चैप्टर से बहुत बार सुना होगा। पूछ रहा है उसमें से एक्सियम क्या होता है। एक्सियम होता है यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, हाँ या ना। अच्छा यहां पे लिखा है यूनिवर्सल ट्रूथ इन स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। अब थोड़ा सा ये और ये में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्यों, क्योंकि जो एक्सियम है वो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए नहीं सही है, वो पूरी मैथ्स के लिए सही है। कहीं पर भी एक्सियम की बात होगी वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, बट जो पोस्टुलेट होता है ना भैया वो सिर्फ ज्योमेट्री के लिए स्पेसिफिक सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यूक्लिड बिलोंग्स टू द कंट्री। यूक्लिड कहां से बिलोंग करते थे, यूक्लिड ग्रीस से बिलोंग करते थे। कहां रहते थे,
अलेक्जेंड्रिया में रहते थे, हाँ या ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि इन एंसेंट इंडिया altars with combinations of shape like rectangles, triangles and trapeziums were used for, किस लिए यूज होते थे? पब्लिक वर्शिप के लिए यूज होते थे, इन शेप्स का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ सॉलिड हैज। अच्छा, अब ये जो वर्ड डायमेंशन आया है इससे रिलेटेड इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सा? एक तो पूछता है कि सॉलिड में कितनी डायमेंशन है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। पूछता है सरफेस में कितनी डायमेंशन है, ठीक है, और पूछता है पॉइंट में कितनी डायमेंशन है। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों का आंसर आपको एक ही लगता है। सॉलिड में अपने पास 3 डायमेंशन होती हैं, दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट या डेप्थ, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है, सरफेस में 2 होती हैं, कौन कौन सी? लेंथ या ब्रेथ, है ना, तो इसका हो गया 2। और पॉइंट में कोई डायमेंशन नहीं होती, हम कुछ मेजर नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए सरफेस, जैसे मान लिया आपके पास कोई एक पेज है, तो पेज में आप क्या क्या मेजर कर सकते हो? एक लेंथ हो सकती है, एक ब्रेथ हो सकती है, या हाइट हो सकती है, हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3। सॉलिड में 3 डायमेंशंस होती हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वही सेम आ गया, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि नंबर डायमेंशन प्लेन सरफेस कितनी हो सकती हैं, तो 2 अभी बताया मैंने कि एक पेज है आपके पास, पेज में क्या क्या नाप सकते हो आप? लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, तो इसका आंसर हो गया 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, पॉइंट की कितनी डायमेंशन होती है? 0। पॉइंट में हम कुछ मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स आर। अब ये समझिए, आपके पास कोई एक सॉलिड है तो उसमें बाउंड्रीज को आप क्या कहोगे? एग्जांपल के लिए आपके पास एक डाइस है और डाइस की बाउंड्री क्या होगी? जिसको आप टच कर सकते हो, या जिस भी रूम में आप बैठे हो चारों तरफ उसके देखो तो वहां पे बाउंड्री क्या दिख रही है आपको? आपकी दीवार दिख रही है, और दीवार क्या है एक तरह का? सरफेस। तो क्या हो जाएगा? सरफेसेस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर। अभी पूछा था कि सॉलिड की बाउंड्री क्या है, अब पूछ रहा है सरफेस की बाउंड्री क्या है। सरफेस की बाउंड्री क्या होंगी? लाइंस होंगी। जैसे ये हमारे पास एक आपको बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड को मैं अगर एक सरफेस की तरह देखूं तो आपको इसमें क्या लिखेगा? इसकी बाउंड्रीज होंगी, तो जहां पे ये खत्म होगा वो एक लाइन की तरह होगा, हाँ है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट इज नोन इफ x plus y is equals to 10 and x plus y z is 10 plus z, the Euclid axiom that illustrates this statement. x plus y is equals to 10 लिखा हुआ है, दूसरी बात में लिखा हुआ है x plus y plus z is equals to 10 plus z। इसका मतलब ये हमने कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया है कि दोनों साइड अपने मन से हमने z को ऐड कर रखा है, और हमने एक्सियम पढ़ रखी है कि जब भी हम दोनों तरफ कुछ भी ऐड करते हैं इक्वल चीज, तो जो पूरा मिलता है वो भी इक्वल होता है। कौन सी एक्सियम से ऐसा होता है? सेकेंड एक्सियम से, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग्स नीड्स अ प्रूफ। इसमें से किन चीजों को प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है? एक्सियम यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हाँ या ना। डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, पोस्टुलेट आपने पढ़ रखा है, तो क्या बचा? थ्योरम। थ्योरम को हमेशा प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, हम केवल थ्योरम को यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह नहीं मान लेते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड स्टेटेड दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ, ओके, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी पोस्टुलेट थी? पोस्टुलेट नंबर 4, हाँ या ना। ये जो मैंने 15 एमसीक्यू इस वीडियो में कवर किए हैं, आप इनको अच्छे से वीडियो को चाहे तो आप पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर उसके आंसर्स को देखें, और जो आपको लगता है कि आंसर होना चाहिए उसको टिक करें और फिर सॉल्यूशन देखें। आप देख पाएंगे कि आप कितने आंसर गलत कर रहे हैं, कितना आपको एज्यूम कर रहे थे कि ये आंसर हो सकता है, बट वो नहीं हो रहा है। इस चैप्टर में सबसे कंफ्यूजिंग एमसीक्यू ही होते हैं। अगर वीडियो को आपने यहां तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों से जरूर शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।